नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान परिवार आज की तारीख में पूरी तरह से आपके लिए समर्पित है, आपका आभारी है क्योंकि आप सहयोग कर रहे हैं। पूरा वीडियो देखते हैं, अपना अच्छा कमेंट्स करते हैं। दर्शक और चैनल दोनों मिलकर देश की राजनीति को बदलने में सक्षम होते हैं अगर दर्शकों का साथ मिल जाए, सहयोग मिल जाए, आपका प्यार मिल जाए। राजनीति में रोज रोज नई नई करवटें बदलती रहती है, नई जातियां भी बन जाती है। बिहार से एक नई जाति उत्पन्न हुई है, उस जाति का नाम है कृषक जाति। आनंद मोहन जो ब्राह्मण और ठाकुर विवाद में कूदे हैं, उसमें उन्होंने ठाकुर जाति नहीं बता रहे हैं, कृषक जाति, ताकि ठाकुरों के साथ साथ उनको भूमिहारों का भी समर्थन मिल जाए। आरजेडी स्तब्ध है, लेकिन फिलहाल मनोज झा के साथ है, जो कविता उन्होंने सुनाया था। हम आपको इस न्यूज में बहन मायावती जी की कितनी ताकत बढ़ गई है यह भी हम आपको बताने वाले हैं। एमपी में क्या चल रहा है, यानी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में क्या चल रहा है, और कांग्रेस बसपा गठबंधन कितना गुल खिला रहा है। हम आपको एक बात बताते हैं। पंजाब में हमें गाना सुना करते थे, तू बोलती नहीं तेरा यार बोलता। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेता लोग काफी कॉन्फिडेंस में हैं। वो समाजवादी पार्टी के नेता से टसल कर रहे हैं, तकरार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं को हरका रहे हैं, धमका रहे हैं। क्या यही इंडिया गठबंधन का स्वरूप है, या ये कह लें कि कांग्रेस ने ये सोच लिया है कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ेगी और साथ में बहुजन समाज पार्टी को लेकर? कांग्रेस पार्टी के नेता अगर ये बयान देते हैं कि बसपा का साथ हो तो दिल्ली में भी हम किसी को जीतने नहीं देंगे, क्या ये सच है? मैं अपने दर्शकों से यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर क्या कांग्रेस पार्टी और बसपा दोनों मिलकर केजरीवाल को हरा पाएंगे? केजरीवाल जो बिल्कुल विपक्ष को नील कर दिया, जो उनके पास खैराती राजनीति है, तो खैराती राजनीति में कर्नाटक में तो दिख गया कि कांग्रेस भी आ गई है। क्या उस खैराती राजनीति का साथ बहन मायावती जी देंगी? और एक प्यारा सा वीडियो वायरल हो रहा है, काफी अच्छा लगा। शमीम कुरैशी जो बनारस के हैं, एक 8 साल की बच्ची को उन्होंने करंट से बचाया है। पूरा देश देख रहा है कि इसे कहते हैं मानवता, इसे कहते हैं इंसानियत, कि उस बच्ची के लिए अपना जान में जोखिम डालकर कूद पड़े बचाने के लिए, मासूमियत को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए। क्या हमारे नेताओं को इससे सीख नहीं लेनी चाहिए? और मध्य प्रदेश में एक नई बात निकलकर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के जो भाजपा नेता है, यानी भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, उसमें कार्यकर्ताओं की अलग मीटिंग होगी और नेताओं की अलग मीटिंग होगी। क्या यहाँ भी भेदभाव है? और नेता लोग जो मीटिंग करेंगे, वहाँ के जो व्यंजन होंगे, जो भोजन होंगे, खाने पीने की चीज, वो काफी लजीज होंगे। कार्यकर्ता तो मजदूर होता है, वो ग्राउंड पे काम करता है। कार्यकर्ता मत कहिए इन लोगों को, ये राजनीतिक मजदूर हैं, पॉलिटिकल लेबर, जो रोजमर्रा की मजदूरी पे काम करते हैं। क्या ये दिखाने लग गई है भाजपा? भाजपा दो फार हुई पड़ी है। नेताओं की अलग टीम है, कार्यकर्ताओं की अलग टीम है। और लोग तो ये भी कहते हैं, मैं राजस्थान के आम जनता की बात बता रहा हूं और मध्य प्रदेश की आम जनता जो बोल रही है कि ये जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर आए हैं, जो सांसद चुनाव लड़ने आए हैं, चुनाव जीतेंगे और उसके बाद 3-4 महीने के बाद फिर यह संसद का चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव से ये इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद दोबारा चुनाव होगा। भाजपा आम जनता की जो गाढ़ी कमाई इलेक्शन में खर्चा होता है, उस पैसे को कुछ नहीं समझती। सबसे बड़ी बात है। और एक बात तो और, कांग्रेसी नेता ने जो कहा कि जिनके पास 2-2
परसेंट वोट है, 1% वोट है, 0.5% वोट है जो पियरका गमछा लेकर घूमते हैं, वह तो मंत्री बनने की ताकत रखते हैं, वह उत्तर प्रदेश की राजनीति हिलाने की ताकत रखते हैं। जबकि बसपा के पास 13% वोट है। बसपा अगर चाह लेती है तो पूरा उत्तर प्रदेश नीला हो जाता है। तो पियरका गमछा के सामने तो नीला गमछा ताकतवर तो है ही। इनको तो बार्गेनिंग करनी चाहिए और जैसा ये चाहेंगे बहुजन समाज पार्टी वाले, जितना बार्गेनिंग करना चाहेंगे हम उनके लिए तैयार हैं। हर हालत में हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। कहने का तात्पर्य बसपा के साथ कांग्रेस पूरी तरह से घेरने की तैयारी कर रही है कि कांग्रेस और बसपा का गठबंधन हो जाए तो बाकियों की हमें कोई जरूरत नहीं। अजय राय जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो सपा के ऊपर काफी आक्रामक हो गए। एमपी चुनाव में जो वहां का रैलियां चल रहा है, जब भाषण देने जाते हैं बार बार वो सपा के ऊपर आरोप लगाते हैं और कांग्रेस से ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस से ही चुनाव लड़ेंगे, भाजपा उनके सामने नहीं है। तो हम कैसे यह विश्वास करें कि इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव जी ज्यादा दिन रहेंगे, अथवा इंडिया गठबंधन भी कोई गठबंधन है। नीतीश जी तमाशा देख रहे हैं। नीतीश कुमार के पार्टी जदयू जो है, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन्होंने जो ठाकुरों वाली कविता है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखी थी काफी साल पहले, तो उन्होंने उसको सही ठहरा दिया। मनोज झा के कविता को सही ठहरा दिया। राजद के नेता मनोज झा के साथ हैं। उधर आनंद मोहन ठाकुर राजनीति, यानी ठाकुर में भी एक बड़ा नेता होना चाहिए, एक क्षत्रिय समाज में बड़ा नेता होना चाहिए। तो दलों को दरकिनार करके दल से ऊपर उठकर बिहार के सभी राजपूत नेता, क्षत्रिय नेता जो ठाकुर कहलाते हैं, सबके सब एकजुट हो रहे हैं। क्या ये असर उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा? और रही बात ये कि कहा जाता है कि आरजेडी कहती है हम ए टू जेड की पार्टी है, फिर ये जातिगत लड़ाई कैसे? बहुजन समाज पार्टी कहती है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और वहां पर एक ठाकुर नेता है सुधींद्र सिंह भदौरिया, गाजीपुर से आते हैं विजेंद्र प्रताप सिंह, ये सब क्षत्रिय समाज से आते हैं। तो क्या पूरे देश के ठाकुर को ललकार दिया है आनंद मोहन ने? आनंद मोहन पूरे ठाकुरों को लेकर चल रहे हैं और बिहार में जातिगत राजनीति शुरू हुई है और जातिगत राजनीति चरम पर भी है और इसका दंश आरजेडी को तो झेलना होगा, क्योंकि आंकड़े भी निकाल लिए गए। 5.7% जो है ठाकुर जाति का वर्चस्व है बिहार में, 5.7% ब्राह्मण है और 5.2% जो है वो ठाकुर जाति है। तो आनंद मोहन ने इसमें एक रास्ता निकाल लिया कि ठाकुर जाति मत बोलो, इसको कहो कृषक जाति, किसानों की जाति। अब किसानों की जाति अगर आ जाती है तो उसमें ठाकुर भी होंगे, भूमिहार भी होंगे, कुर्मी भी हो जाएंगे, जो बहुत सारे जो जमींदार यादव समाज हैं वह भी आ जाएंगे। एक बहुत बड़ी लकीर खींचने की तैयारी में आ गए हैं आनंद मोहन, ये कृषक जाति बोलकर। अब कृषक जाति अगर बोलते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी कृषक जाति है किसानों की। तो नई जाति जो उत्पन्न किया गया है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। अब प्रश्न यह उठता है कि सबसे बड़ा प्रश्न जो है राजनीति में, शोषित वंचित समाज, जिनको अधिकार नहीं मिलता है, जिनको यह नहीं पता उनके पास क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि कहने के लिए उनके पास तो कुछ भी नहीं है। और जो अपना घर मकान है वह भी सरकार देती है, कभी प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर, कभी इंदिरा आवास योजना के नाम पर, उससे पहले जवाहर योजना हुआ करता था। तो ये योजनाओं का नाम बदलता है लेकिन झोपड़ियां झोपड़ी ही रहती है, कभी महलों में नहीं बदली है पिछले 70 सालों में। और ये राजनीतिक लोग जाति बताने से बाज नहीं आते। राजस्थान में भी वही हाल है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जो है काफी ताकत लगाए हुए है। ऐसे लोग ये भी बात करते हैं कि राजस्थान में एक सत्ता एक पार्टी की 2 बार नहीं रही है, वहां बदल दी जाती है हर 5 साल के बाद। तो क्या
अशोक गहलोत भी बदलेंगे, ऐसे कांग्रेस फुल कॉन्फिडेंस में है। कारण यह कि भाजपा की जो केंद्रीय सत्ता है इसकी चूल हिली हुई है। हर जगह से निगेटिव रिपोर्ट, बार बार कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ब्रांड, और उनके इर्द गिर्द जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको चुनाव में उतारने की तैयारी। लेकिन एक बात और भी निकल कर आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है इन कैबिनेट मंत्रियों को, इन सांसदों को विधानसभा चुनाव में हार की मुंह दिखाकर और ये कहने वाली है बीजेपी कि अब आप घर बैठिए क्योंकि आप विधानसभा तक भी जो जीतने लायक नहीं है। इनकी औकात दिखाने के लिए मोदी राजनीति ने इनको विधानसभा में भेजा है। यह भी चर्चा पे जोरों पर है। आम जनता यह देख रही है कि विधानसभा चुनाव के जरिए, क्योंकि भाजपा को यह समझ में आ चुका है कि हम चुनाव हारेंगे, तो क्यों नहीं ये जो दिग्गज बड़े बड़े कुर्सियों पे बैठे हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर, ये मलाई खा रहे हैं, इनको इनकी औकात दिखा दिया जाए। तब तो जाकर 6 सांसद 2 कैबिनेट मंत्री को राजस्थान में भेज दिया और 7 सांसद 3 कैबिनेट मंत्री को मध्य प्रदेश में भेज दिया। वहां पर पहले से जिस विधानसभा में इन्होंने भेजा है वहां कांग्रेस पहले से ही मजबूत है, इनको घेरने की पूरी तैयारी हो गई है। ऊपर से यह नया भेदभाव कि कार्यकर्ताओं की अलग मीटिंग होगी, नेताओं की अलग मीटिंग होगी, क्या इससे रोष पैदा नहीं होगा? क्या कार्यकर्ता अपने आप को अपमानित महसूस नहीं करेंगे? क्या इनमें भी 2 जातियां हैं? बड़ी जाति जो है वो नेता बनते हैं, जो छोटी जाति होती है वो कार्यकर्ता बनते हैं, राजनीतिक मजदूर बनते हैं। और ये अगर भेदभाव हो गया तो कार्यकर्ता ही चुनाव जितवाते हैं किसी भी पार्टी का। कार्यकर्ताओं के साथ अगर भेदभाव हो तो उसका सीधा असर चुनाव पर पड़ता है, यह अक्सर देखा गया है। पंजाब के अंदर जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है और पिछले 24 घंटे में जो घटनाक्रम सामने आई है वहां पर एक कांग्रेसी विधायक को पंजाब सरकार ने, पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और आम आदमी पार्टी पर जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, काफी आक्रामक हो गए, काफी हमला बोल दिया। दिल्ली में जो हंगामा हुआ क्योंकि कांग्रेसी विधायक की गिरफ्तारी थी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोलना था, लेकिन वह यह नहीं कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है, कांग्रेस पार्टी को यह कमजोर ना समझे। वो ये बात नहीं कह रहे थे। सोचने वाली बात है, आप समझने की कोशिश कीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे इस देश में आप दलित नेताओं को कमजोर ना समझें, हम सब अगर एक हो जाते हैं तो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, आपकी मनमानी नहीं चलने देंगे, सवर्ण सत्ता को हमने ललकारा है। ये कांग्रेस की भाषा है, ये कांग्रेस की आवाज है। और कांग्रेस कभी ऐसा बोल सकती है कि हमने सवर्ण सत्ता को ललकारा है? आम आदमी पार्टी से टकराने की मूड में है और ये भी कहते हैं अगर हमें बसपा का साथ मिलता है, हम गठबंधन में आ जाते हैं, तो ये 2-4 जो नेता लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं, जिनमें अंदर का ठाकुर बोल रहा है, इन सबको जो है हम घेर लेंगे। एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं, चर्चा यह भी है कि इस देश में वर्तमान में सबसे बड़ा ठाकुर कौन? तो लोग कहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अंबानी, अडानी, ये सब देश के बड़े बड़े ठाकुर हैं। आज के परिवेश में ठाकुरों की परिभाषा बदल गई है। यहां तक कि मोबाइल भले ही आपका हो, लेकिन जो उसका नेटवर्क है वह तो ठाकुर का ही, जो पीछे से वीडियो आ रहा है वह भी ठाकुर का ही। केवल आपकी उंगली पट पट दबती रहेगी, लेकिन जो उस वक्त के ठाकुर थे, उस वक्त खेत खलिहान की बात होती थी, तालाब की बात होती थी, तालाब की मिट्टी की बात होती थी, चूल्हे की बात होती थी। लेकिन आज की परिवेश में क्या बात होगी? नेटवर्क ठाकुर का, टावर ठाकुर का, फिल्म बनाने वाले ठाकुर हैं। हमारा क्या, हम तो देखने वाले हैं। जब वो चाहेंगे अपना नेटवर्क बंद कर लेंगे और हम चुपचाप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे। रोड ठाकुर का, टोल टैक्स ठाकुर का, कंपनियां ठाकुर की, हमारा क्या? हम तो पैसे लेकर जाएंगे तब जाके सामान मिलेगा, हमारा तो कुछ भी नहीं। बाजार भी ठाकुर का,
ये जो बाजारवाद का सिस्टम शुरू हुआ है, क्या बाजारवाद कहेंगे या ठाकुरवाद कहेंगे? क्योंकि ठाकुरवाद तो सदियों से चलता आया है। जो ताकत में है वो अपना ठकुराई दिखाते हैं। तो इसमें मनोज झा ने गलत क्या बोल दिया? अब वो जो कविता बोल रहे थे उस वक्त निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, भाजपा की सत्ता थी जिनको वो ठाकुर कह रहे थे। लेकिन इधर बिहार में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जातियों के ऊपर हमले बता दिए, अपना अपना नेतागिरी चमकाने लग गए। आपको क्या लगता है? आप महत्वपूर्ण कमेंट्स कर सकते हैं। बहुजन समाज में भी जो बहुत बड़े ताकतवर लोग हैं, जो थोड़ा सा आर्थिक रूप से मजबूत हो गए हैं, कहीं वह भी तो अपने आप को ठाकुर नहीं मानते? क्या वो समाज में बैठते हैं सबके साथ और सबको लेकर चलते हैं? गरीबी और अमीरी ये दो ही लड़ाई है, दो ही जातियां हैं। जो अमीर हैं वो ठाकुर हैं, जो गरीब हैं वो शोषित वंचित हैं। उनका हाथ सबके सामने फैलता है और हाथ पर कुछ रखने वाले ठाकुरों के हाथ होते हैं। यही व्यवस्था बनी हुई है, यही सच्चाई है। और उसके बाद वो घमंड से पगड़ी बांधकर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं हम ठाकुर हैं। और इस कविता में, जो मनोज झा की कविता में, कहने का मतलब यह है कि आपत्तिजनक कुछ भी नहीं लगती है। इसको राजनीति से भले ही आप जोड़ लीजिए, जातियों से जोड़ लीजिए। और एक बात तो देखने को मिल रहा है, जब से कहीं न कहीं से सुगबुगाहट नहीं मिली, बहन मायावती जी का हाँ नहीं मिला, वो मीटिंग नहीं हुई, कुछ मंशा नहीं पता लगा, तो कांग्रेस इतना कॉन्फिडेंस कैसे? जगह जगह समाजवादी पार्टी से टकरा रही है, आम आदमी पार्टी से भी टकरा रही है। यहां तक खबर तो यह भी आ रहा है कि बिहार में भी बहुत सारे ऐसे लोकसभा हैं जो रिजर्व हैं, और जहां पर SC ST का बाहुल्य है, OBC का बाहुल्य है, SC ST OBC माइनॉरिटीज का बाहुल्य है। तो जहां माइनॉरिटीज का बाहुल्य है, भले ही वो कांग्रेस रख ले, बाकी वहां बसपा को भी मिलेगा टिकट। बसपा और कांग्रेस पूरी तरह से गठबंधन में आने वाले हैं। और रही बात ये कि जब मोहम्मद दानिश अली जी से पूछा जाता है, कांग्रेसी नेता बहुत ज्यादा आपसे मिल रहे हैं, बसपा और कांग्रेस का गठबंधन होने वाला है अथवा मोहम्मद दानिश अली कांग्रेस में आने वाले हैं, ये नजदीकियां क्लियर कर दीजिए दानिश अली जी। तो दानिश अली जी को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कोई सड़क पर गिर जाए, किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो उसको कोई उठाने भी ना आए, उससे कोई मिलने भी नहीं आए। इस प्रकरण में आप साबित क्या करना चाहते हैं? क्या आप मुझे खलनायक साबित करने के लिए जो है इकट्ठे हो गए? मोहम्मद दानिश अली का ये कहना है। प्रश्न ये उठता है, अकेले मोहम्मद दानिश अली मात्र एक सांसद हैं, हम ये कभी नहीं मान सकते केवल मोहम्मद दानिश अली कांग्रेस को जिताने में सक्षम है। जो जगह जगह आम आदमी पार्टी से भी टकरा जाओ, समाजवादी पार्टी पे आक्रामक हो जाओ, यहां तक अब डिबेट भी होता है कांग्रेस और सपा के दो तरफ से प्रवक्ताओं के साथ, एक दूसरे के ऊपर लाछन लगाते हैं, कमियां गिनाते हैं। लेकिन कांग्रेसी नेता अब ये भी कहने लग गए हैं कि बहन मायावती जी जितना भाजपा पे आक्रामक होती हैं और उतना ही वो सपा पर आक्रामक होती हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ बड़ा नरम बिहेव रहा है शुरू से। बस एक लाइन वो उन्होंने विरोध कर दिया, विरोध के नाम पे विरोध किया उन्होंने भाजपा का, विरोध किया सपा का, कांग्रेस का नहीं। और तो और कुछ कांग्रेसी नेता ये कहते हैं कि उनका विरोध रहा है नेहरू जी के शासनकाल का, इंदिरा गांधी जी के शासनकाल का, राजीव गांधी जी तक उनका विरोध रहा है। अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा तो नए नए राजनीति में है, ये तो बहन जी से कुछ सीखेंगे, समझेंगे, उनको साथ में चलना है। और आज की तारीख में अगर कांग्रेस ये कहती है कि जातिगत जनगणना हो पूरे देश में, तो बसपा वाले खुश नहीं होते, जबकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कहते हैं कि हमने उनको सपाई बना दिया। अब तो वो समाजवादी वाले सिद्धांत पर चलने लग गए हैं। क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए? अकेले अखिलेश यादव जी ने ना आवाज दिया, कांग्रेस ने भी कहा, बहन मायावती जी ने भी कई बार कहा कि पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो जातिगत जनगणना का क्रेडिट अकेले अखिलेश यादव जी कैसे ले रहे हैं? और वो कैसे कहते हैं कि हमने कांग्रेसियों को सपाई बना दिया, समाजवादी सिद्धांत पर ला दिया?
जबकि कांग्रेस ये चाहती है कि सपा दरकिनार हो, हमें सपा से कोई लेना देना नहीं, हम बसपा के साथ गठबंधन कर लें, हमारा तो वोट प्रतिशत है ही 13%, अगर बसपा का आ जाता है तो हम दोनों अकेले ही काफी हैं मोदी साम्राज्य को हिलाने के लिए, हमें किसी तीसरे राजनीतिक दल की जरूरत नहीं है। ऐसा वो फील कराने लग गई है कांग्रेस के नेता लोग, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बाकी सभी के सभी। देखना यह है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहती है या नहीं रहती है। क्या अकेले बसपा और कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? यह सबसे बड़ा मूल प्रश्न है। चारों तरफ से जो खबरें आ रही है कि कांग्रेस और बसपा साथ लड़ेगी, बाकियों की जरूरत नहीं है। हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे, आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।